नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एसएससी की वाली स्पेशल फॉर जीडी 2023 की 142 सेट की कुल 4000 प्लस पर्सन है, इसमें क्या क्या है? एसएससी आईएमडी सीजल 2022, स्टेनो जेई, सिविल मैकेनिक सीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, एडो टीपी और सीसीएस 2022 के जो ऑफिशियल क्वेश्चन थे वो हम इसमें टाइप कर रखे हैं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको ये फ़ोन पे का दिख रहा होगा। अगर फ़ोन पे आप अगर ये पे करोगे तो विद इन 1 मिनट के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे हमने दे रखा है, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो अब हम चलते हैं हमने एनालिसिस पर। पहला जो प्रश्न आया था वो आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74.04 की साक्षरता दर है। और जो 1947 में मात्र 18% थी। 2011 की जनगणना में साक्षरता में वृद्धि हुई। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो स्टार्टअप योजना शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थितियों की तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। ये इसका जो था योजना का प्रमुख पहल था। लोकसभा के भंग न होने पर समय कितना है? तो ये कितना है? 5। लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक काम करना जारी रखती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था लू कब चलता है? तो लू कब चलती है? मई तथा जून में। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य पर रहा? किस राज्य पर रहा? बंगाल पर। जो स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल राज्य में घोषित किया गया था। यह बंगाल राज्य में स्थित है। स्वदेशी के कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है CSIR की पहली महिला चीफ किसे नियुक्त किया गया? ये था नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नई दिल्ली वरिष्ठ वैज्ञानिक नालाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक बन गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्द के साथ 25 भाषाएं, 22+4+9+14 में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध पर्व सागा कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अगला है रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी थे। एक अगला प्रश्न पूछा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? समाज सेवी संस्था प्रथम को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से शुरुआत की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति प्रदान मतलब सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 को। और यह कौन सा राज्य बना था? यह 16वां राज्य बना था। नागालैंड दिवस है ये 16 नंबर का राज्य बना था, इसलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड वर्ष मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एलिजाबेथ द्वितीय किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। ओयो होटल के फाउंडर कौन है? जो ओयो होटल के फाउंडर है वो है रितेश अग्रवाल।
रितेश अग्रवाल एक भारतीय एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन है जिनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के रायगढ़ में हुआ था। यह ऑनलाइन होटल व्यवसाय से जुड़ी कंपनी ओयो रूम के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। रितेश अग्रवाल ने ओयो होटल की शुरुआत साल 2013 में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का फुल फॉर्म पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत की गई। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रशासनिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डोली पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के होलांगी में स्थित। अगर पूछ ले अरुणाचल प्रदेश में का, तो ये कहाँ आएगा? ईटानगर के होलांगी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। पीएम मोदी ने इस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला था उगादी नृत्य कहाँ मनाया जाता है। उगादी नृत्य कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, और उगादी को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। ये थे हमारे 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के एनालिसिस। अब हम करेंगे शिफ्ट 2 के एनालिसिस। बरोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, भारत के मणिपुर की रहने वाली शेखम मीराबाई चानू एक भारोत्तोलक है। उन्होंने 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग भाग लिया और रजत पदक हासिल किया। उनकी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के कारण भारत सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो किसने ली थी? योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था निशा गांधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। सांस्कृतिक नृत्य भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाता है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव हर साल केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न था अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता से संबंधित है। ठीक है, ये किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अप्रस्तुतता से उत्पन्न होने वाली किसी भी असमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से। तो मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, ये एक भारतीय क्या है? महिला मुक्केबाज है और ये मणिपुर से संबंध रखती है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किस वर्ष किया था। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में किया था। एक पूछा था कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा है वो? त्रिपुरा राज्य, जो बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 तरफ से। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके 3 तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें पूछा सबसे प्राचीनतम धर्म है और इसमें पूछा जाए मंडल कितने, तो मंडल 10 है, सूक्त 1028 है और वर्तमान में मंत्र कितने हैं? 10,462 इसमें मंत्र है। ठीक दोस्तों, अगला पूछा था पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां कम होती हैं या होती नहीं है। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहा जाता है, जो कि जंतु कोशिका से अलग होती हैं।
अगर भिन्नता की बात की जाए तो जंतु कोशिकाओं के बाहरी आवरण अर्थात भाग को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डब्ल्यूएच को मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएच का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये थे आज के एग्जाम के एनालिसिस। अगर आप अगले एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।